प्रमाण 5 प्रकार का है। ज्ञान या प्रमाण कहो, बात एक ही है, वह 5 प्रकार का है। मति श्रुता अवधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, यह 5 प्रकार के ज्ञान हैं, इसे ही प्रमाण कहते हैं। अब पूरी चर्चा प्रमाण की चलेगी, सिर्फ एक सूत्र आखिरी में बोलेंगे और वो होगी नय की चर्चा। प्रमाण और नय, तो यहां से शुरू कर दिया कि मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं, इन्हीं को हम प्रमाण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आद्य परोक्षम, प्रत्यक्षम, अन्यत। आदि के 2, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है, और बाकी जो 3 बचे वो प्रत्यक्ष हैं। उनमें भी अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष। परोक्ष और प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अपन इंग्लिश में सीखते हैं, ठीक उसी तरह से जो इंद्रिय और मन की सहायता से हो वो इनडायरेक्ट। देखो मजा, ऐसा थोड़ा सा अलग ढंग का इंटरप्रिटेशन है ये। जो इंद्रिय और मन की सहायता से ज्ञान हो उसे कहेंगे इनडायरेक्ट, परोक्ष। और जो इंद्रिय मन की सहायता के बिना मात्र आत्मा से हो उसे कहेंगे प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। विदाउट एनी मीडिया, बिना किसी माध्यम के, किसी इंद्रिय और मन का आलंबन लिए बिना जो ज्ञान हो रहा है वो कहलाएगा प्रत्यक्ष। और हमें आंख ठीक हो तो देख पाएंगे, आंख ठीक है और अंधेरा है तो भी नहीं देख पाएंगे, लाइट भी चाहिए। ये सब चीजें जहां जरूरी हैं वो कहलाएगा परोक्ष ज्ञान, और ये चीजें जहां जरूरी नहीं है वो कहलाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। अब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो परोक्ष है और बाकी ज्ञान प्रत्यक्ष है। अब मति ज्ञान किसे कहेंगे? बहुत सामान्य सी चीज है, जो सेंस ऑर्गन से होता है, जो अपने मन से हम चीजों को जानते हैं विचार करके, वो सब मति ज्ञान कहलाएगा। मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ के बारे में विशेष जानने की प्रक्रिया को श्रुत ज्ञान कहते हैं। इसके उदाहरण आचार्य महाराज बहुत सामान्य सा उदाहरण देते हैं। सामने पानी पड़ा हुआ देखा, क्या चीज है? पानी। ये क्या हो गया? मति ज्ञान। ये पानी कहां से आया? ऊपर से। तो ऊपर तो बिल्कुल बढ़िया फर्श है, वहां से तो आ ही नहीं सकता। तो आजू बाजू देखा, अच्छा वो कमंडल रखा हो उसमें से आया। पानी के माध्यम से कमंडल का ज्ञान। इसी तरह अर्थ से अर्थांतर की प्राप्ति का नाम श्रुत ज्ञान। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का ज्ञान हासिल कर दिया, इसी को कहेंगे श्रुत ज्ञान। अपन को इस तरह रोज पता नहीं लगता और हो जाता है। जैसे कि ये तो इसको देख करके पेन किसका है? ये तो महाराज जी का है, ये हो गया। पेन दिखाई पड़ा यहां पर, और पेन भी जान लिया और किसका है ये भी जान लिया। दोनों एक साथ हो गए, अपन को पता नहीं लगता कि कैसे हो जाते हैं। और इतने ही नहीं, इसमें ये जो पेन कह दिया, इसमें भी 4 प्रक्रियाएं हैं मति ज्ञान में। अपन अभी पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें ये ज्ञान हो जाते हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान किसे कहेंगे? जब वो सम्यक दर्शन के साथ हों तभी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाएंगे, और अगर ये मिथ्यात्व के साथ हों तो कुमति और कुश्रुत कहलाएंगे। ये ध्यान रखना, ये आगे वाले उसमें आएगा, पर थोड़ा सा यहीं पर समझने की कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, इसका मायना है कि सम्यक दर्शन के साथ ही होने वाले हैं ये ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और जो परोक्ष हैं वे, ये तो 2 हो गए, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। और जो प्रत्यक्ष हैं वे प्रत्यक्ष बाद के 3 हैं। अब मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध अनर्थांतरम। मति ज्ञान के और भी सिनोनिम्स हैं। मति ज्ञान को मति भी कह सकते हैं, स्मृति भी कह सकते हैं, संज्ञा चिंता और अभिनिबोध भी कह सकते हैं। मननाद मति, स्मरणाद स्मृति, संज्ञानम संज्ञा, चिंतनम चिंता, अभिनिबोधा अभिनिबोधनम अभिनिबोधा। परिभाषाएं तो इस तरह से बनाई हैं। किसी भी चीज को अंतरंग में हमारे जानने की सामर्थ्य तो सब में समान है, लेकिन जब हम किसी चीज को अपनी बुद्धि से जानते हैं, स्मरण में लाते हैं, बार बार उसका प्रयोग करते हैं और उस पर विचार करते हैं, विशेष रूप से जानते हैं,
ये सब स्टेप हैं, लेकिन ये सब मति ज्ञान के ही हैं, इसलिए ये सिनोनिम्स हैं। मति ज्ञानावरण का शयोपसम होने पर ही ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए इनको पर्यायवाची शब्द कहा गया। तदिंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, वो जो मति ज्ञान है, इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय के मायने हैं मन, और इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन, जो अपने पांचों इंद्रियां हैं। जिसके एक इंद्रिय है उसको अपनी एक इंद्रिय से होगा, जिसके दो हैं उसको दो से होगा, अपने को पांच है इसलिए पांचों से ज्ञान होगा अपने लिए, और मन है अपने तो वो अरे एक्स्ट्रा एक पावर और आ गई, पर होगा जब भी तो मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से ही होता है। अब मति ज्ञान कितने स्टेप में होता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कैसे अपन को, ये तो अपन ने कह दिया कि ये पेन है, लेकिन इसमें कितनी प्रक्रिया से अपन गुजरे हैं। सबसे पहले अवग्रह होता है, विषय विषयी सन्निपात अनंतरम यद ज्ञानम तत् अवग्रह। जैसे ही हमारी आंख इस चीज के कांटेक्ट में आई, ये एक सबसे पहले तो दिखाई पड़ता है, सबसे पहले तो एक सामान्य आभास होता, फिर उसके बारे में जो जानने का विकल्प होता, वो जो, या सामान्य रूप से अपन ये कहें कि सबसे पहले हमें इसका सामान्य अवलोकन हुआ, और उसके बाद जो सबसे पहला ज्ञान हुआ इसका, वो कहलाएगा अवग्रह। ये नीली सी कोई चीज है, लेकिन नीली है ये क्या चीज है, ऐसा क्वेश्चन मन में आया, इसको कहेंगे ईहा। अवग्रह में तो लंबी सी नीली चीज है, लेकिन फिर क्या चीज है, इस तरह का क्वेश्चन मन में उठा। ये सब हो चुका अपने मन में, तो अपन एकदम झट से कहते थे पेन, क्योंकि बहुत अभ्यास होने की वजह से। लेकिन जब किसी नई चीज को देखते हैं, तब सबसे पहले सफेद सी दिख रही है, क्या होना चाहिए, और सफेद तो जो है बगुला भी होता है, और सफेद तो झंडा भी हो सकता है, क्या होना चाहिए। तो फिर बड़े कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं और निर्णय ले लेते हैं, उसको बोलते हैं अवाय। और कुछ नहीं, टेक्निकल शब्द हैं, पर होती ये प्रक्रिया है, क्वेश्चन होता है, फिर उसके बाद में कोई ना कोई उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देख करके और निर्णय ले लेते हैं कि ये चीज होनी चाहिए। और फिर अब कालांतर में विस्मरण नहीं होगा, जब भी उसको देखेंगे तो ध्यान आ जाएगा कि ये चीज है, इसको कहते धारणा। ये अपन को कितना अभ्यास है कि देखते ही साथ पेन, बल्कि जबकि अपन ने इसमें कितनी प्रक्रिया की है। सबसे पहले इसको सामान्य रूप से देखा है, फिर उसके जानने का विकल्प मन में आया है, बहुत सारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज डिफ्रेंशिएट करने वाली, पेंसिल नहीं है पेन है, किताब नहीं है पेन है। क्यों, दोनों को किताब कहा जा सकता था अगर किसी को पेन के बारे में नहीं मालूम हो कि पेन क्या होता और किताब क्या होती। कितना हमने उसके बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के माध्यम से, और आगे नहीं भूलेंगे। ये सब सारा का सारा मति ज्ञान है, और इससे अपना पूरा संसार चलता है मति ज्ञान के द्वारा। जितना भी अपने कांटेक्ट में चीजें आती उनको अपन इसी के द्वारा जानते हैं, ये मति ज्ञान है। इसके और भी बहुत से भेद हैं, 336 भेद हो जाते हैं, और अपन सोच भी नहीं पाते हैं कि इतना अपन जानते हैं। 12 प्रकार की चीजें हैं, बहुविध क्षिप्रा निष्ठुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। ये 12 प्रकार से मति ज्ञान होता है। कैसे, बहु बहुत, मोर एंड मैनी, बहुत चीजों का ज्ञान, ये बहु अवग्रह कहलाएगा। और इससे उल्टा एक चीज का ज्ञान, बहुत प्रकार की चीजों का ज्ञान, ये बहुविध अवग्रह। एक प्रकार की चीज का ज्ञान, ये एक विध अवग्रह है। बहु फिर बहुविध, तो बहु के उल्टे एक, और बहुविध के उल्टे एक विध, ठीक है ना। मैनी एंड मोर, वन, मैनी काइंड, वन काइंड, हो गया एक विध और बहुविध। फिर क्षिप्र, क्विकली, कई बार अपन चीजों को बहुत जल्दी से जान लेते हैं, देखते ही साथ अपन को उन चीजों का, तो ये क्विक नॉलेज हो गया। फिर किसी को बहुत धीरे धीरे स्लोली, बहुत सनही सनही ज्ञान होना, ये कहलाएगा अक्षिप्र। फिर कई बार ढकी हुई चीजों को भी जरा सा देख करके अपन पूरी चीज के बारे में जान लेते हैं। जरा सी किसी ने बात कही और अपन ने उसकी
पूरी बात जान ली, ये कहलाएगा इसको क्या कहेंगे मैंने, हाँ इसको अनिश्रत ही कहेंगे, सॉरी अनिश्रत मतलब आधी अधूरी बात से अपन ने पूरी बात जान ली, थोड़ा सा कोई चीज के बारे में जरा सा इशारा हुआ और पूरी जान ली, ये कहलाएगा अनिश्रत। और निश्रत मतलब एक्सपोज्ड, पूरी तरह से जब चीज सामने आएगी तब हम जान पाते हैं, कई बार ऐसा भी अपन के जीवन में होता है, तो वो कहलाएगा निश्रत। और अनुक्त जरा सा किसी ने किसी विषय के बारे में कहा और अपन ने पूरा जान लिया, उधर वीणा के तार संभाले नहीं और राग जान ली कि कौन सी वाली बजने वाली है, ये इस तरह का भी ज्ञान होता, उसको कहेंगे अनुक्त। और जब पूरी बात आप कहेंगे, देखो भैया कई बार अपन कहते ना कितनी जल्दी जल्दी आपने कहा और हमने समझ लिया, और कई बार अपन कहते नहीं धीरे धीरे कहो फिर समझ में आएगा। कई बार इस तरह से भी अपन कहते हैं कि जरा सी बात किसी ने कही, हाँ बस ठीक ठीक समझ गए, और कई बार हमारे समझ में नहीं आया, आप पूरी बात बताओ, ये उक्त और अनुक्त। इस तरह से ही तो अपने लिए ज्ञान होता है। और फिर ध्रुव और अध्रुव, एक बार जिस चीज का जितना ज्ञान हो जाता है कंटिन्यू वैसा ही बना रहता, कई लोगों को घटती बढ़ती भी हो जाता, उसी को ध्रुव और अध्रुव कहते हैं। महाराज क्या करें, पढ़ते हैं और शाम तक तो भूल ही जाते। अब ये क्या है, अपना अध्रुव अवग्रह है। अपन ने किसी भी चीज को जितनी मात्रा में जाना था उतना ही वो कांस्टेंट बना नहीं रहा, बाद में कम होता चला गया या कभी कभी बढ़ भी जाता है उस चीज के बारे में। दोनों ही चीजें लेंगे ध्रुव अध्रुव में। और दूसरा अर्थ भी लिया है, जानने की अपेक्षा से लिया है, चीजों की अपेक्षा से। जो चीजें स्टेबल हैं उन चीजों को जानना वो ध्रुव अवग्रह कहलाता, और जो चीजें बिल्कुल क्विकली अपने सामने से पास आउट हो जाती उनको जानना ये अध्रुव अवग्रह कहलाता। पहाड़ इत्यादि को जानना ध्रुव अवग्रह कहलाएगा। और ट्रेन और ये जो स्पीड में चलने वाले वाहन हैं उनको अपन ने, या बिजली चमकी उसको जान लिया कि बिजली चमक गई, ये सब ज्ञान जो है वो अध्रुव अवग्रह कहलाएगा। 12 प्रकार से ये होता है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये चारों चीजें इन 12 पदार्थों की अपेक्षा से 12 प्रकार से होंगी, या जानने के 12 तरीके हैं इन चारों को, तो 12 चौके 48। इस तरह से ये भेद प्रभेद इसके बन गए। और अर्थस्य, यह जो अवग्रह आदि चारों चीजें हैं वो अर्थ की या पदार्थ की ही होती हैं। व्यक्त पदार्थ का ही अवग्रह कहलाएगा, अर्थावग्रह। और व्यंजनस्य अवग्रह, जो अव्यक्त पदार्थ है उसको बोलते व्यंजन। अव्यक्त पदार्थ का मात्र अवग्रह होता है, उसके बारे में क्वेश्चनिंग उठेगी नहीं। कोई भी चीज अपने संपर्क में थोड़ी देर को आई, फिर उसके बारे में क्वेश्चन ही नहीं उठ पाया, तब तक वो गायब हो गई, तो सिर्फ अवग्रह ही हुआ। जैसे कि एक नया मिट्टी का घड़ा लेकर आए, उस पर किसी ने 2-3 बूंद पानी की डाली, डालते ही साथ वो गायब हो गई। अब क्या क्वेश्चन उठेगा, क्वेश्चन ही नहीं उठता उसके बारे में। तो यह जो अवग्रह है वो व्यक्त पदार्थ का ही होता है, अव्यक्त का तो अवग्रह नहीं होता, अवग्रह मात्र होता है, सॉरी। और यह अवाय और धारणा नहीं होती। इस तरह से न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम, और जो अव्यक्त पदार्थ हैं उनका चक्षु और मन के द्वारा अवग्रह नहीं होता, मात्र 4 इंद्रियों के द्वारा होगा। जैसे वो उदाहरण अपन ने लिया था, सरल है वो, कि पानी की बूंद गिरी और वो तो गायब हो गई, अपने को दिखेगी नहीं, अपन पहचान नहीं सकते, लेकिन छू सकते हैं। थोड़ा गीला सा हो गया, पानी गिरा होगा, सौंधी सौंधी गंध आ रही है, सन 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 की आवाज आई तो समझ गए कि पानी गिरा इस पर, लेकिन दिख नहीं रहा है। तो चक्षु के द्वारा अव्यक्त पदार्थ का अवग्रह नहीं हो सकता, और मन के द्वारा, क्योंकि अव्यक्त पदार्थ को हम, जो हमारे सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसको हमने देखा ही नहीं, हमारे कांटेक्ट में नहीं आया, उसके बारे में क्या विचार करेंगे। जो चीज कांटेक्ट में आती है, अभी आई हो या पहले आई हो, उन सब का मन के द्वारा विचार किया जा सकता, लेकिन अव्यक्त का चक्षु और मन दोनों के द्वारा अवग्रह भी नहीं होता। इस तरह से अगर अपन देखें तो जो अपन ने कहा था कि 336 भेद बन जाएंगे, 12 प्रकार के पदार्थ हैं, अवग्रह, या अवाय, धारणा और 5 इंद्रिय और मन। टोटल गुना करें अपन 12, 4 और 6 तो 288 हो जाते हैं। ये हो गया अर्थावग्रह। और व्यंजन का अवग्रह तो सिर्फ अकेला अवग्रह ही होता है, यह अवाय और धारणा नहीं होती, इसलिए 4 में से 1। और 12 प्रकार के पदार्थ हैं, तो 12 × 12 × 1, और फिर
चक्षु इंद्री और मन से नहीं होगा, यानी 4 इंद्रिय से होगा, तो इंटू 4, 12 इंटू 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 48। 288 और 48 जोड़ो, जुड़ा जुड़ा आया वो तो 336 आएंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं, पहले से जुड़ा हुआ है। ये इतने भेद प्रभेद, अपन को आश्चर्य होगा कि इतना ज्ञान अपन को है, तब अपना पूरा संसार ये चल रहा है। मति ज्ञान के इतने भेद प्रभेद अपन को सबको हैं, लेकिन पता नहीं लगता। पर इससे अपन को ये गौरव होना चाहिए कि हमारे आचार्य भगवंत कितने सूक्ष्म ज्ञान को रखने वाले हैं, कि उन्होंने हम कैसे जानते हैं, इसके कितने भेद प्रभेद हैं, जब जाकर हमें उस चीज का ज्ञान होता है, ये सब उन्होंने बता दिया। श्रुतम मति पूर्वम द्वनेक द्वादश भेदम, वह जो श्रुत ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, और वो 2 प्रकार का है, अनेक प्रकार का और 12 प्रकार का है। यहाँ पर श्रुत ज्ञान के मायने द्रव्य शुद्ध लिया है, इसलिए द्रव्य शुद्ध के लिए मति ज्ञान जरूरी है। द्रव्य शुद्ध किसे कहते हैं? स्क्रिप्ट, जो अपने पास ज्ञान है, वर्तमान में जिनवाणी है, उसको अपन शुद्ध कहते हैं। और वह शुद्ध ज्ञान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। और उसमें जो अंग बाह्य है वो अनेक प्रकार का है, अंग प्रविष्ट तो 12 प्रकार का है। इसलिए इसको शुद्ध ज्ञान को 2 प्रकार का, अनेक प्रकार का और 12 प्रकार का कहा गया। मुझे इनके नाम हमेशा याद नहीं रहते, पर एक सूत्र है, आचारम सूत्रकृतम स्थानम समवाय नामधेयम च व्याख्या प्रज्ञप्तिम च ज्ञात्रीकतोपासकाध्ययने वंदे नंतकृतदस मनुत्तरोपपादिक दशम दशावस्थम प्रश्न व्याकरणम ही विपाक सूत्रम च विनमामि। इसमें पूरा द्वादशांग आ गया, जिसको अपन द्वादशांग कहते हैं। 12 अंग, इसको बोलते अंग प्रविष्ट। तीर्थंकर के द्वारा कहे गए दिव्य ध्वनि को जब गणधर महाराज अपने ज्ञान के द्वारा जिस तरह से ग्रंथित करते हैं, उसे कहते हैं अंग प्रविष्ट। और अंग प्रविष्ट के आधार पर जब अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञान और अल्प वय वाले शिष्यों प्रशिष्यों के लिए जो आचार्यों के द्वारा ज्ञान ग्रंथ के रूप में ग्रंथित किया जाता है, उसे कहते हैं अंग बाह्य। समझ में आया कि नहीं? गणधर महाराज के द्वारा जो कुछ भी ग्रंथित किया गया वो अंग प्रविष्ट, और उसके आधार पर आचार्यों के द्वारा हम अल्प बुद्धि वालों के लिए जो ग्रंथ बनाए गए वो सब अंग बाह्य। आज वर्तमान में दिगंबर मान्यता के अनुसार अंग का ज्ञान शेष नहीं रहा, जो भी अपने पास ज्ञान है वो सब अंग बाह्य है। 12 अंग में से कोई भी अंग नहीं है अपने पास में। षटखंडागम के बारे में कहते हैं कि धरसेन आचार्य को अंग का अंश ज्ञान था, उसके आधार पर उन्होंने षटखंडागम का उपदेश दिया। और फिर पुष्पदंत भूतबली जो महान आचार्य हुए आज से 2000 साल पहले, उन्होंने उसको षटखंडागम के 180 सूत्रों के रूप में सुरक्षित रखा है। पर उसे भी हम अंग ज्ञान नहीं कहेंगे। अंग ज्ञान तो बहुत विशाल है, अपन तो उसका इमेज भी नहीं कर सकते। आचार्य महाराज ऐसा कहते हैं कि ये मानो आज जितना अपने पास ये शुद्ध ज्ञान है वो तो एक बूंद की तरह है, और अंग ज्ञान समुद्र की तरह है। इतना है अंग प्रविष्ट, इतना विशाल है द्वादशांग श्रुत ज्ञान। तो अंग बाह्य के तो अनेक भेद हैं, लेकिन अंग प्रविष्ट के 12 भेद। 12वें वाले भेद में भी 5 भेद हैं। जो दृष्टि प्रवाद नाम का 12वां अंग है, उसमें परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, चूलिका और पूर्वगत, ऐसे 5 भेद हैं। और उसमें पूर्व के 14 भेद हैं। तो बार बार अपने सुनने में आता ना 11 अंग 14 पूर्व, 11 अंग 14 पूर्व, तो ये यही कहलाएगा। 11 अंग पूरे के पूरे, और 12वें अंग में 5 भेदों में से एक पूर्वगत नाम का भेद है, उसके 14 भेद हैं। तो इस तरह से उसको 11 अंग 14 पूर्व बोलते हैं। इतना मेरे ख्याल से शुद्ध ज्ञान के बारे में पर्याप्त है, क्योंकि अपने को थोड़े से सूत्र और हैं, 1 घंटे में तो पूरा हो नहीं पाएगा। 3-4 मिनट बाकी बचे हैं, 15 मिनट और लगेंगे अभी अगर अपन स्पीड में चलेंगे तो, और धीरे धीरे चलेंगे तो आधे घंटे लगेगा। भूख ऊक लगाई हो तो बता देना। हाँ,
वैसे कोशिश करूंगा, होना तो चाहिए 1 घंटे में ही, थोड़ा स्पीड ज्यादा हो जाएगी। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के बारे में अपन ने पूरी बात समझ ली शॉर्ट में। भव प्रत्योवधिर देव नार का नाम। 2 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय या कि क्षयोपशम निमित्त वाला। 2 प्रकार का, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय मतलब भाव के निमित्त से, जैसे कि पक्षियों को उड़ने की सामर्थ्य सहज रूप से प्राप्त है, ऐसे ही नारकी जीव और देवों के लिए बाई वर्थ अवधि ज्ञान की फैसिलिटी मिलती है। क्या इस सूत्र का अर्थ हुआ? भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है, उनको बाई वर्थ वे जानते ही अवधि ज्ञान के माध्यम से हैं। अब ये बात अलग है कि अगर मिथ्या दृष्टि होगा तो विभंग अवधि ज्ञान होगा, सम्यक दृष्टि होगा तो अवधि ज्ञान कहलाएगा, पर ये भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प शेषा नाम, बाकी जीवों के लिए क्षयोपशम के माध्यम से होने वाला गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर जो रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। बिना इंद्रियों और मन की सहायता के, ये कंडीशन है, किसी भी सेंस ऑर्गन की और किसी भी मस्तिष्क से सोचने की आवश्यकता नहीं, लाइट वाइट की जरूरत नहीं है। यहां बैठे हैं और जरा सा स्मरण किया, बाहर क्या चल रहा है जान लिया, ये कहलाता अवधि ज्ञान। इस दीवार के पास क्या हो रहा है, बस आंख बंद करनी जरा, लेकिन इंटेंशन लगाना पड़ेगा। इसलिए कई बार सुनने में आता ना कि अवधि ज्ञान लगा के देखा। लगा के देखा मतलब आपको जिज्ञासा मन के अंदर आना चाहिए, विचार आना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है, तो उत्तर जाता। लेकिन किसी भी सेंस ऑर्गन और मन की सहायता नहीं है, सीमा भी है। अवधि के मायने सीमा है, एक लिमिट है उसकी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा के अनुसार। और रूपी पदार्थ कोई जानेगा, अरूपी को नहीं। रूपी किसे कहते? जिसमें रूप रस गंध और स्मेल, टच टेस्ट कलर एंड ऑर्डर, ये जिसमें हो वो कहलाएगा रूपी, और जिसमें ये नहीं हो वो कहलाएगा अरूपी। अपने यहां पर ये थोड़े से टेक्निकल शब्द हैं तो सीख लेना चाहिए इनको। सिर्फ रूपी कौन सा है? पुद्गल। तो जितने भी ये अपन को जो कुछ भी दिखाई दे रहा वो सब पुद्गल है, अरूपी पदार्थ तो दिखाई ही नहीं देता है। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ का ही होता है। एक बाईवर्थ होता है और एक गुणों के बढ़ने पर होता है। जो बाईवर्थ होता है उसे भाव प्रत्यय कहते हैं, भाव ही जिसमें कारण है, और गुण प्रत्यय जिसमें सम्यक दर्शन और व्रत नियम इत्यादि गुण कारण बनते हैं वो कहलाएगा क्षयोपशम निमित्तक या कि गुण प्रत्यय। वो 6 प्रकार का होता है, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीमान, अवस्थित और अनवस्थित। क्या होता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य के साथ साथ चलता है, ठीक इसी तरह से जो अवधि ज्ञान व्यक्ति के एक भाव से दूसरे भाव में जाने पर उसके साथ जाता है उसे अनुगामी कहते हैं, और जो छूट जाता है उसे अननुगामी कहते हैं। जो अवधि ज्ञान जितनी मात्रा में उत्पन्न होता है उससे हमेशा बढ़ता रहे उसे वर्धमान कहते हैं, और अगर घटने लगे तो उसे हीमान कहते हैं। और न घटे और न बढ़े, जितना उत्पन्न हुआ था उतना ही रहा है तो उसको अवस्थित कहते हैं। और जल की तरंगों की तरह कभी बढ़ता भी है कभी घटता भी है, दोनों स्थितियां होती रहती, उसको अनवस्थित कहते हैं। ये 6 प्रकार का अवधि ज्ञान, इसलिए षड विकल्पा नाम लिखा हुआ है। और इसमें क्षयोपशम निमित्त का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन और व्रत नियम इत्यादि कारण बनते हैं, उसे कहते हैं क्षयोपशम निमित्तक या कि गुण प्रत्यय। और जिसमें इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, गुणों की, मात्र आप देव और मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए, आपको अवधि ज्ञान की फैसिलिटी मिल गई। इस तरह ये अवधि ज्ञान है। ऋजु विपुल मति मनः पर्यय, दूसरे के मन के माध्यम से उसके मन में स्थित किसी बात को जान लेना, यह मनः पर्यय ज्ञान का काम है। वह 2 प्रकार से होता है, सरल मन वचन काय में स्थित चीज को जान लेना, ये ऋजुमति, और जटिल या कि कुटिल मन वचन काय में के माध्यम से जब हम जान लेते हैं तब उसे कहेंगे विपुल मति। विपुल के मायने होता है अत्यंत विस्तृत, दूसरे के मन में स्थित सरल और कुटिल दोनों प्रकार की बात को जान लेना। ये ज्ञान सरल और कुटिल दोनों प्रकार के मन वचन काय
गत अर्थ को जान लेता, और इतनी ही नहीं, जन्म मरण सुख दुख इत्यादि सबको जान लेता है, विपुल मति ज्ञान वो कहलाता। और ऋजुमति, देखो इसके लिए उदाहरण ऐसा है कि कई बार अपन नहीं देखते हैं कि अपन मन में तो कुछ सोचते हैं लेकिन वाणी से कुछ और कह देते हैं और शरीर से एक्शन कुछ और कहते हैं, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता, नहीं समझ सकता। लेकिन विपुल मति ज्ञान वाला होगा तो वो समझ लेगा कि आपके मन में क्या है, आप वचन से क्या कह रहे हैं और शरीर से आपके एक्शन क्या है। ऐसे मन वचन काय तीनों में सरलता नहीं हो और जटिलता या कुटिलता हो तब भी वो जान लेता। अभी आपने सोच करके भूल गए हैं उसको भी जान लेगा, अचिंत को भी जान लेगा, आधा सोच करके आपने छोड़ दिया था उसको भी जान लेगा, अर्धचिंतित अचिंत या कि विपरीत चिंत, आपने विपरीत सोचा था इसको भी जान लिया, आगे आप सोचेंगे इसको भी जान लिया। ये सब जो है दूसरे के मन के आलंबन से, जो इसको टेलीपैथिक एक तरह से कम्युनिकेशन कहेंगे अपन ये, और अवधि ज्ञान को क्लैवरेंस कहते हैं आज की भाषा में अगर अपन समझना चाहें तो। पर आज किसी को भी मनः पर्याय ज्ञान नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। अवधि ज्ञान भी हो, मनः पर्याय ज्ञान रिद्धिधारी मुनि महाराज को ही होता है, मनुष्य पर्याय में होता है और सब मनुष्यों को नहीं होता, मुनियों को होता और सब मुनियों को नहीं होता, रिद्धिधारी मुनि को ही होता है मनः पर्याय ज्ञान। और अवधि ज्ञान तो चारों गतियों को जीवों को हो सकता है। वर्तमान में भी कहते हैं कि हर एक 1000 साल के बाद एक मुनि महाराज को होगा, दूसरे आचार्य कहते हैं कि नहीं 21,000 साल के अंत में फिर एक किसी मुनि महाराज को होगा अवधि ज्ञान। दोनों तरह की बातें अपने यहां पर मिलती हैं। ये अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान दोनों का विषय हो गया। विशुद्ध प्रतिपादाभ्याम तद विशेषः, जो मनः पर्याय ज्ञान है उसमें ऋजुमति और विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान में थोड़ा सा डिफरेंस है। विपुलमति तो विशुद्धतर है, अर्थात ऋजुमति की अपेक्षा से विपुलमति, ऋजु का मतलब सरल मति और विपुलमति मतलब बहुत विस्तीर्ण मति, और कुछ नहीं, ज्यादा कठिन नहीं है। तो विपुलमति में विशुद्धि ज्यादा है ऋजुमति की अपेक्षा से, और दूसरी चीज इनका विषय भी सूक्ष्म है। विपुलमति ज्ञान के द्वारा सूक्ष्म विषय को जाना जा सकेगा, ऋजुमति के द्वारा उतना सूक्ष्म नहीं जाना जाएगा। ये दोनों में अंतर है। और अप्रतिपाती और प्रतिपाती, विपुलमति ज्ञान किसी मुनि महाराज को अगर हो जाए तो केवल ज्ञान लेकर के ही जाएगा, केवल ज्ञान उसी भाव में हो जाएगा। ऋजुमति के साथ ऐसा नहीं है, वो छूट भी सकता है और केवल ज्ञान नहीं भी हो उसके रहते हुए। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मनः पर्यायो, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में क्या डिफरेंस है तो विशुद्धि की अपेक्षा से देखें तो अवधि ज्ञान की अपेक्षा मनः पर्याय ज्ञान को प्राप्त करने वाले की विशुद्धि ज्यादा रहेगी। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, जब जब भी ज्ञान की बात आती है मैं हमेशा कहता हूं कि ज्ञान पढ़ने लिखने अभ्यास करने से उतना नहीं आता जितना मन की विशुद्धि और निर्मलता से आता है। आचार्य महाराज हमेशा यही बात जोर देके कहते हैं कि झुके रहो तुम किताब में, हम कहते घुस भी जाओ उसमें तो नहीं होने वाला। आपके मन में जितनी निर्मलता बढ़ेगी उतना ज्ञान का शोभसम होगा। और ये कौन सा ज्ञान है छोटा मोटा, विशुद्धि के माध्यम से ही अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान प्राप्त होते हैं जो कि प्रत्यक्ष हैं। तो विशुद्धि की अपेक्षा से अवधि ज्ञान से विशुद्धि मनः पर्याय ज्ञान की ज्यादा है। क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि ज्ञान अंगुल के असंख्यात में भाग से लेकर के असंख्यात लोक प्रमाण जानता है, लेकिन मनुष्य के लिए तो क्षेत्र मात्र, मनुष्य का ही क्षेत्र मनुष्य लोक है, उस मनुष्य लोक में ही मनः पर्याय ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता। क्षेत्र की अपेक्षा क्षेत्र छोटा भले ही हो मनः पर्याय ज्ञान का, लेकिन बहुत माइन्यूट है इस अपेक्षा से। अवधि ज्ञान का स्वामी तो चारों गतियों का जीव हो सकता है, लेकिन मनः पर्याय ज्ञान का तो वर्धमान मुनि होंगे और वर्धमान चारित्र वाले होंगे और कोई ना कोई रिद्धि होगी तभी होंगे। अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट विषय कारमान, जो वर्गनाएं हमारे साथ अटैच होती हैं उनके अनंत में भाग को जान सकता है अवधि ज्ञानी, लेकिन मनः पर्याय ज्ञानी उससे भी अनंत में भाग को, वो भी ऋजुमति, और उससे अनंत में और अधिक भाग को
विपुल मति जान सकता है। इस तरह से ये विषय की अपेक्षा सूक्ष्मता मनःपर्य ज्ञान में अवधि ज्ञान की अपेक्षा बढ़ती चली जाती है। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान कुछ पर्यायों को, सब द्रव्यों की कुछ ही पर्यायों को जानता है, उसकी अपनी सीमा है। रूपीषु अवधे, अवधि ज्ञान तो मात्र रूपी पदार्थों को ही जानता है। तदनंत भागे मनःपर्यस, जितना अवधि ज्ञान जानता है उसका अनंतमा भाग उतना सूक्ष्म मनःपर्य ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सब द्रव्यों की और अनंत पर्यायों को जानने वाला केवल ज्ञान है। इस तरह से ये ज्ञान की चर्चा हुई। एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? एकादीनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन चतुर्भा। अगर एक साथ ज्ञान होंगे तो 4 हो सकते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान। 3 होंगे तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, या मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान। 2 होंगे तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। 1 होगा तो केवल ज्ञान, अकेला मति ज्ञान नहीं। एक अगर एक ज्ञान है तो केवल ज्ञान, 2 हैं तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, 3 है तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, या मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान। 4 हैं तो मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्य, चारों हो सकते हैं। मति श्रुता अवधियो विपर्ययश्च। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान ये विपरीत भी हो जाते हैं। मिथ्यात्व के साथ अगर हों तो ये विपरीत हो जाते हैं, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक रहते हैं। बाकी मनःपर्य ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को ही होता है और केवल ज्ञान तो सम्यक दर्शन के बिना होगा ही नहीं, इसलिए उनमें विपरीतता आने का सवाल नहीं। विपरीतता आ सकती तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान में आती है। कैसे आ जाती? सदसतोर अविशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्वत। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो वास्तविकता से भ्रमित हो जाता है, कभी माँ को माँ भी कह देता, कभी माँ को बहन भी कह देता, कभी बहन को माँ भी कह देता, इस तरह गाफिल हो गया। ठीक इसी तरह से जब हमारा ज्ञान मिथ्यात्व से ग्रसित होता है तब वो वस्तु को, वास्तविकता को न जान करके और विपरीत अन्यथा रूप से जानने लगता है। इसी प्रकार मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान के बारे में है। इस तरह ये प्रमाण की चर्चा पूरी हुई। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र समविरूढ़ भूता नया। अब जानने के तो 5 भेदों को अपन ने जान लिया और अब कथन करने के लिए जिनका आलंबन लिया जाता है वो कहलाते हैं नए हैं। वो नए 7 प्रकार के हैं। वैसे हमारे यहाँ आचार्यों ने 2 प्रकार के कहे, निश्चय नय और व्यवहार नय। अध्यात्म की भाषा में, सिद्धांत की भाषा में द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। जो द्रव्य को विषय बनाए वो द्रव्यार्थिक, जिसका विषय पर्याय है वो पर्यायार्थिक नय, या जो आत्मा को विषय बनाए, शुद्ध द्रव्य को विषय बनाए वो निश्चय नय, और जो विभिन्न प्रकार के भेद प्रभेद को कथन करे वो व्यवहार नय। इस तरह से ये 2 नयों का भेद किया। यहाँ पर विशेष रूप से 7 प्रकार के नय कहे गए। संग्रह, नैगम, व्यवहार, ऋजु सूत्र, नहीं मैंने गलत, सॉरी मैं सोच रहा हूं मैं ठीक बोल रहा हूं। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत, ये जो है वो 7 नए हैं। थोड़ी सी हड़बड़ी हो गई ना समय देख करके, तो हड़बड़ी में तो ज्ञान का स्वरूप देखो, ज्ञान का स्वरूपसम होने पर भी अगर आप भयभीत हैं या हड़बड़ी में हैं गायब हो जाएगा। इतना सा तो ज्ञान है अपन का, भी बहुत विशुद्धि चाहिए उसके लिए। नैगम नय, जो विचार लौकिक रूढ़ी में या कि सामान्य व्यवहार में देखने में आता है वो कहलाता नैगम। जैसे कि अपन लोग सामान्य रूप से क्या कहते हैं, चावल पकाते हैं और कहते हैं भात पका रहे हैं। तो क्या भात पकता है कि चावल पकता है? लेकिन चलता क्या है, ऐसे ही चलता। आयरन कराने जा रहे हैं, कोई पूछे कहाँ जा रहे हैं, बंबई जा रहा हूं। अरे जा रहे हैं आयरन कराने के लिए और कह रहे हैं बंबई जा रहे हैं। सामान लगा रहे हैं और कह रहे हैं बंबई जा रहे हैं। लेकिन वह कथन करने की शैली है, वो भी सही है। अधिकारी हुआ नहीं है, लेकिन उसे नहीं हुए अनिष्पन्नकारी को भी निष्पन्न के समान जो कथन करने की पद्धति है वो नैगम नय की है, वह भी सही है। संग्रह की अपेक्षा जो विचार भिन्न वस्तु या व्यक्ति को सामान्य तत्व के आधार पर एक रूप में संकलित कर लेता है वो कहलाता है संग्रह। जैसे कि बिल्टी आई है, अब बिल्टी आई है तो उसमें जितना भी सामान दुकान में आपकी जिस तरह की दुकान है उसका सारा सामान उस बिल्टी में खोलेंगे तो डिफरेंट। लेकिन संग्रह के रूप में क्या कहेंगे, सेना कह दिया तो संग्रह हो गया।
अब सब प्रकार की सेना आ जाएगी। जीव कह दिया तो सब संग्रह हो गया, त्रस स्थावर भी आ गए और स्थावर के भेद प्रभेद और त्रस के भेद प्रभेद सब आ गए जीव अकेले कहने से। ये कहलाएगा जैसे हम आपको कह दें कि सामान्य रूप से कि सब जीव हैं, तो अब जीव में सब आ गए। ये संग्रह नय के कथन करने की पद्धति है। ये सिर्फ कथन करने की पद्धति है, हर जगह अपन अलग अलग ढंग से इसका उपयोग करते हैं। एक उदाहरण से अपन को सारी चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा समझ लें। व्यवहार में जो विचार संकलित वस्तु का व्यवहारिक जो प्रयोजन है उसके अनुसार पृथक्करण करता है। थोड़ी सी परिभाषा मैं सोचता हूं कि आपको याद में रहे। वैसे तो सामान्य रूप से जो भेद करे उसे व्यवहार करते हैं, पृथक पृथक करके। जैसे कि एकदम समझ में नहीं आता कि जीव, तो भेद कर दिया कि देखो भाई स्थावर जीव, त्रस जीव। नहीं, त्रस में हमें समझ नहीं आया तो कहते 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय, ऐसा भेद करते चले गए जहां तक संभव है। वो सब कहलाएगा व्यवहार। ऋजु सूत्र जो विचार भूत भविष्य का ख्याल न रख के सिर्फ वर्तमान का विचार करता है, वो सब वर्तमान का ज्ञान जो है वो ऋजु सूत्र न्याय की अपेक्षा से बनेगा। और जैसे कि ये बहुत काम में आने वाली चीज है ऋजु सूत्र ने। किसी व्यक्ति ने पहले व्यसनी था और व्यसन छोड़ दिए, आप अभी तक उसको व्यसनी मानोगे क्या? नहीं, उसकी वर्तमान पर्याय देखो। हो सकता है कि व्यसनी हो और मुनि महाराज बन जाए, तो क्या आप उस मुनि महाराज में भी व्यसनीपना देखोगे क्या? नहीं। अब क्यों? अब तो वो छोड़ चुका। वो सब चीजें वर्तमान पर्याय उसकी जो है उसकी अपेक्षा से कथन करेंगे, तो वो ऋजु सूत्र ने शब्द नय है। जो विचार शब्द प्रधान होता है, कितने भी शाब्दिक धर्मों की अपेक्षा से वो कथन करता है और अर्थ भेद की कल्पना भी कर लेता है, लेकिन समान अर्थ वाले सब शब्दों को एक साथ स्वीकार कर लेता है। हाँ, सिनोनिम्स जितने भी हैं उन सबको एक साथ स्वीकार कर लेता। इसके लिए एक बहुत प्रचलित उदाहरण दिया गया है कि जैसे क्या कहते हैं, शक्र, इंद्र और पुरंदर, ये तीनों देवों के स्वामी के नाम हैं, लेकिन इनके अलग अलग अर्थ हैं, पर तीनों एक ही वस्तु को प्रकट करने वाले हैं, इसलिए इनको शब्द नय की अपेक्षा से ठीक माना जाएगा। लेकिन आगे वाला नय ये कहता है कि नहीं, विचारों की तो निष्पत्ति शब्द के द्वारा होती है, शब्द विशेष के द्वारा अलग अर्थ निकलता है, हम तो उसी अपेक्षा से कथन करेंगे। आप एक ही अर्थ वाले कई शब्दों का विचार कर सकते हैं, नहीं, हम तो एक अर्थ वाला एक शब्द से एक ही अर्थ निकालेंगे, ऐसा कहने वाला समविरूढ़। जो शब्द जिस अर्थ में रूढ़ है उसे उसी तरह से इंटरप्रेट करना, ये कहलाएगा समविरूढ़ नय। और एवं भूत नय, जो विचार या जो ज्ञान शब्द से फलित होने वाले अर्थ के घटने पर ही वस्तु को उस रूप मानता है। जैसे कि हम तो तब मानेंगे, जैसे कि एक उदाहरण है, पुजारी है मान लो, तो जब पूजा कर रहा होगा तब हम उसको पुजारी मानेंगे, लेकिन वो पुजारी शब्द उस व्यक्ति के साथ रूढ़ हो गया है, तो किसी भी अवस्था में भोजन करते समय भी कोई उसको पुजारी कहे तो ठीक है, लेकिन एक अपेक्षा ये भी है कि नहीं, हम भोजन करते समय पुजारी नहीं कहेंगे, भले ही वो उसके लिए आपने रूढ़ कर दिया शब्द पुजारी, लेकिन जब वो पूजा कर रहा होगा तभी हम पुजारी कहेंगे। अब एक उदाहरण से इन सातों नयों को अपन समझ लें। जब अपन कहीं बाहर जाने का विचार करते हैं और कोई पूछता है कि कहीं जा रहे हैं, हाँ हम जा रहे हैं, अभी सिर्फ विचार किया है और हम क्या कहलाएंगे? यात्री कहलाएंगे। यात्रा का विचार करने मात्र से हम यात्री कहलाने लगते हैं कि नहीं? यात्रा का सामान इकट्ठा किया तब हम कहलाएंगे क्या? यात्री। सामान इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन कहलाएंगे क्या? यात्री। कोई इस चीज को भी स्वीकार करेगा? आपने प्लान कर लिया, क्या पता चेंज हो जाए, तो नहीं, अब तो हमने सामान भी बांधना शुरू कर लिया, अब तो कहो यात्री। फिर तीसरी स्थिति ये बनती कि नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे, जब आप अटैची लेकर के घर से बाहर निकलेंगे तब कहेंगे यात्री, वो भी यात्री है। और फिर चौथी स्थिति ये बनती कि नहीं, हो सकता आप कहीं यहीं के यहीं रह जाएं, स्टेशन पर पहुंचने वाले को यात्री कहते हैं। पांचवी स्थिति ये बनती है कि टिकट लेने वाले को यात्री कहते हैं। छठवीं स्थिति ये बनती है कि ट्रेन में बैठे हुए को यात्री कहते हैं। सातवां वाला कहता है कि कोई भरोसा नहीं, जब चलेगी तब कहेंगे यात्री। यात्रा का विचार किया था तब भी यात्री,
यात्रा का सामान लगाने लगा तब भी यात्री, सामान लेके घर छोड़ दिया तब भी यात्री, स्टेशन पर पहुंच गया तब भी यात्री, टिकट ले ली तब भी यात्री, ट्रेन में बैठ गया तब भी यात्री, और ट्रेन जब चल पड़ी तो वास्तव में यात्री तो तब कहलाएगा। बस लेकिन कथन करने की शैलियां अलग अलग हैं, क्रम क्रम से सूक्ष्म होते चला जाता है कथन, नैगम से लेकर के और एवं भूत तक। यह जो है इस तरह अपन ने और पहले अध्याय को थोड़ा सा एक आउटलाइन अपन ने उसकी समझने की कोशिश की, जिसके माध्यम से कि अपना ज्ञान भी बढ़े और अपने परिणामों में निर्मलता आए। भैया ज्ञान का फल तो परिणामों की निर्मलता है, अज्ञान की हानि और परस्पर मैत्री भाव। ये हमेशा ध्यान रखना है कि कितने भी अपन पढ़ें, अपन को पंडित वंडित नहीं बनना है कि नहीं। पहला अध्याय पढ़ के अपन पंडित नहीं बनेंगे, अपन क्या बनेंगे, राग द्वेष कम हो। इतनी देर कम हुआ कि नहीं हुआ? 1 घंटे दुनिया भर का ख्याल रखा, पंखा नहीं चल रहा, ख्याल आया नहीं चला गर्मी लग रही है नहीं, कुछ भी नहीं। यही उसका फल है। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।